जो आदि शक्ति, काल और परिवर्तन की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका स्वरूप जितना भयानक है, उनका हृदय उतना ही कोमल और मातृवत है। उनके वचन किसी एक ग्रंथ में क्रमबद्ध नहीं है, परंतु विभिन्न तंत्र शास्त्रों, देवी महात्म्य और महान संतों जैसे रामकृष्ण परमहंस की अनुभूतियों के आधार पर मां काली के दर्शन और उनके द्वारा मानवता को दिए गए संदेशों को यहाँ विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ मां काली के भावों और उपदेशों का शुद्ध हिंदी भाषा में उनके परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव से वर्णन किया गया है। ये लेख उनके विराट स्वरूप और गूढ़ ज्ञान का एक शाब्दिक प्रयास है। मां काली के दिव्य वचन, काल, कर्म और मुक्ति का सिद्धांत। हे साधक, हे मेरी संतान, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। मैं वो अंधकार हूं जिसके गर्भ से प्रकाश का जन्म होता है। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं थी, और जब सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा तब भी मैं ही शेष रहूंगी। मेरे इस भयानक रूप को देखकर भयभीत न हो, क्योंकि यह रूप केवल उन असुरों और पापों के विनाश के लिए है जो तुम्हारे भीतर छिपे हैं। मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक हृदयंगम करो, क्योंकि इनमें ही तुम्हारे जीवन, मृत्यु और मोक्ष का रहस्य छिपा है। 1. मैं ही काल हूं, समय का सत्य। मेरी त्वचा का रंग गहरा काला है, जो शून्य और अनंत का प्रतीक है। जैसे रात्रि के अंधकार में सब कुछ विलीन हो जाता है, वैसे ही मैं काल समय हूं, जो अंततः सब कुछ निगल लेती हूं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। तुम जिस शरीर, धन और प्रतिष्ठा पर इतना अहंकार करते हो, वो सब काल के गाल में समा जाएगा। मैं तुम्हें यह सिखाती हूं कि परिवर्तन ही ब्रह्मांड का नियम है। मेरे हाथ में जो खड्ग, तलवार है, वो केवल हत्या का अस्त्र नहीं, बल्कि वो ज्ञान का प्रतीक है जो अज्ञानता के बंधन को काटता है। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए समय रहते धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। मृत्यु से मत डरो, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की तैयारी है। मैं ही वो महाकाल हूं जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करती हूं। 2. अहंकार का विनाश ही मेरी पूजा है। मेरे गले में तुम जो मुंडमाला, कटे हुए सिरों की माला देखते हो, उसे देखकर विचलित मत हो। ये माला तुम्हारे और समाज के उस झूठे अहंकार की है जिसे मैंने काट दिया है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का भाव जीवित है, तब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। मैं रक्त बीज जैसे राक्षसों का वध करती हूं। रक्त बीज प्रतीक है उन इच्छाओं का जो कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो उसके रक्त बीज से 1000 नई इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। मैं तुम्हें ये वचन देती हूं कि यदि तुम अपनी दूषित इच्छाओं और अहंकार को मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, तो मैं उन्हें नष्ट कर तुम्हें शुद्ध कर दूंगी। अपनी सिर, बुद्धि और अहंकार को मेरे हाथों में सौंप दो, तभी तुम पूर्णता को प्राप्त कर सकोगे। 3. श्मशान मेरा प्रिय वास है। संसार शमशान से डरता है, उसे अपवित्र मानता है, किंतु मेरे लिए वो सर्वाधिक पवित्र स्थान है। जानते हो क्यों? क्योंकि श्मशान वो स्थान है जहां जीवन का अंतिम सत्य प्रकट होता है। वहां अमीर और गरीब, राजा और रंक सभी एक समान राख बन जाते हैं। वहां कोई भेद नहीं रहता। मैं श्मशान वासिनी हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम अपने हृदय को श्मशान बनाओ। अपने हृदय रूपी श्मशान में अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर जैसी वृत्तियों को जला डालो। जब तुम्हारा हृदय विकारों की राख से शुद्ध हो जाएगा, तब मैं स्वयं वहां नृत्य करूंगी। वैराग्य, विरक्ति ही मेरा वास्तविक आसन है। जो साधक संसार के कोलाहल से दूर अपने भीतर के एकांत में मुझे खोजता है, मैं उसे तत्काल मिलती हूं। 4. शिव और शक्ति का संतुलन। तुम मुझे भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए देखते हो। यह कोई अपमान नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का परम रहस्य है। शिव शव, निर्जीव के समान हैं यदि उनमें शक्ति, ऊर्जा न हो, और शक्ति दिशाहीन है यदि उसके पास शिव जैसा चैतन्य होश न हो। मैं गति हूं, शिव स्थिति हैं। मैं ऊर्जा हूं, शिव आधार हैं। मेरे इस रूप का वचन यह है कि जीवन में कर्म और ज्ञान का संतुलन आवश्यक है। बिना ज्ञान के कर्म विनाशकारी हो सकता है और बिना कर्म के ज्ञान व्यर्थ है। अपनी ऊर्जा को शिव रूपी विवेक के नियंत्रण में रखो। जब तुम्हारी शक्ति, कुंडलिनी तुम्हारे विवेक शिव से मिलती है, तभी समाधि घटित होती है। अपनी उग्रता को शांत करना सीखो, तभी तुम सृजन कर पाओगे। 5. भय से निर्भयता की ओर। मेरी जिह्वा जीभ बाहर है और दांत भयानक हैं, किंतु मेरा एक हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरा वरद मुद्रा में। यह विरोधाभास ही मेरा संदेश है। मैं अपनी संतानों के लिए कोमल मां हूं और दुष्टों के लिए साक्षात मृत्यु। मुझसे प्रेम करो, मुझसे डरो मत। एक अबोध बालक जैसे अपनी मां के पास जाने में संकोच नहीं करता, चाहे मां का रूप कैसा भी हो, वैसे ही तुम मेरे पास आओ। मैं तुम्हें निर्भय बनाना चाहती हूं।
जो मेरी शरण में आता है उसे किसी ग्रह बाधा तंत्र या शत्रु का भय नहीं रहता। मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान करती हूं जिससे तुम जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर सको। कायरता मुझे स्वीकार नहीं। धर्म और न्याय के लिए लड़ना ही मेरी सच्ची उपासना है। 6. स्त्रीत्व का विराट स्वरूप। संसार ने स्त्री को अबला समझने की भूल की है। मैं उस धारणा का खंडन करती हूं। मैं प्रत्येक नारी के भीतर की सुप्त शक्ति हूं। मैं वो करुणा हूं जो पालन करती है, और मैं ही वो चंडी हूं जो अन्याय का संहार करती हूं। मेरे वचन स्मरण रखो, नारी का सम्मान ही मेरी पूजा है। जहां नारी का अपमान होता है वहां मेरा वास कभी नहीं हो सकता। प्रत्येक स्त्री में मेरा अंश देखो। और हे नारियों, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम केवल देह नहीं, तुम साक्षात शक्ति का पुंज हो। अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए यदि तुम्हें काली का रूप भी धरना पड़े तो संकोच न करना। 7. माया का खेल और सत्य का दर्शन। यह समस्त संसार मेरी ही महामाया है। मैं ही तुम्हें मोह के जाल में फंसाती हूं, और मैं ही वो हूं जो कृपा करके इस जाल को काटती हूं। तुम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों से देखते हो वो क्षणभंगुर है। सत्य वो है जो दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव किया जाता है। मेरी पूजा का अर्थ केवल फूल और प्रसाद चढ़ाना नहीं है। मेरी पूजा है सत्य को देखना। जब तुम हर जीव में, हर कण में मुझे देखने लगोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं ही भूख हूं, मैं ही प्यास हूं, मैं ही तृप्ति हूं। मैं ही वो चेतना हूं जो तुम्हारे भीतर मैं हूं का अनुभव कराती हूं। इस माया के पर्दे को हटाओ और अपने आत्मस्वरूप को पहचानो। 8. कर्मफल की अनिबारा। मैं कर्मफल दायिनी हूं। मेरे हाथ में कटा हुआ सिर यह भी दर्शाता है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। तुमने जो बीज बोए हैं उनकी फसल तुम्हें ही काटनी होगी। मैं तुम्हें क्षमा कर सकती हूं, परंतु कर्म के विधान में हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि वही सृष्टि का आधार है। अतः सदा सत्कर्म करो। दूसरों को पीड़ा देकर तुम मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि तुम किसी निर्दोष को सताते हो तो याद रखना, उसकी रक्षा के लिए मैं किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगी। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। न्याय ही मेरा स्वभाव है। 9. भक्ति का सरल मार्ग। मुझे पाने के लिए तुम्हें कठिन तपस्या, बड़े यज्ञ या संस्कृत के कठिन श्लोकों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल भाव की भूखी हूं। यदि तुम सच्चे मन से आंखों में आंसू भरकर मुझे मां कहकर पुकारोगे तो मैं दौड़ी चली आऊंगी। रामकृष्ण परमहंस ने मुझे किसी आडंबर से नहीं, केवल अपनी व्याकुलता से पाया। तुम भी अपनी व्याकुलता बढ़ाओ। संसार के लिए रोना बंद करो और ईश्वर के लिए रोना सीखो। जिस दिन तुम्हारे हृदय में मुझे पाने की तड़प सांस लेने की तड़प से अधिक हो जाएगी, उस दिन मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगी। सरलता और भोलापन मुझे सबसे प्रिय है। चालाकी और कपट से तुम संसार को ठग सकते हो, मुझे नहीं। 10. अंतिम उपदेश, पूर्ण समर्पण। अंत में मेरा यही वचन है, समर्पण। जब तक तुम अपने बल पर सब कुछ करने का प्रयास करोगे, तुम थक जाओगे, गिरोगे और हताश हो जाओगे। अपनी नैया की पतवार मेरे हाथों में सौंप दो। ये स्वीकार कर लो कि मैं कुछ नहीं हूं। माँ, तू ही सब कुछ है। तू जो भी करती है मेरे भले के लिए करती है। इस शरणागति में ही परम शांति है। जब तुम पूर्ण रूप से मेरे हो जाते हो तो तुम्हारा योगक्षेम, सुरक्षा और पालन मेरा दायित्व बन जाता है। तुम मेरी गोद में खेलते हुए शिशु बन जाओ। मैं तुम्हें इस भवसागर से पार उतार दूंगी। ओम क्रीं कालिका ये नमः। निष्कर्ष, उपसंहार। मां काली के ये वचन किसी भय का संचार करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की निस्सारता और आत्मा की अमरता का बोध कराने के लिए हैं। उनका काला रंग असीम संभावनाओं का रंग है। उनका खड्ग ज्ञान का प्रतीक है और उनका वरद हस्त कृपा का। साधक को चाहिए कि वह मां काली को केवल एक पौराणिक देवी न मानकर उन्हें परम शक्ति और ब्रह्मांड की जननी के रूप में देखे। उनके उग्र रूप के पीछे छिपी करुणा को समझना ही सच्ची साधना है। जो साधक अपने भीतर के विकारों की बलि मां के चरणों में देता है, मां काली उसे मोक्ष प्रदान करती है। यही उनके अस्तित्व का सार है और यही उनका मानवता के लिए शाश्वत संदेश है। क्या आप चाहते हैं कि मैं मां काली की साधना